सत साहेब, आज मैं बताऊंगा अमित जी का विचार और रामपाल जी का भक्ति। ये दोनों आदमी का मैं बताऊंगा। अमित जी जो है वो रामपाल जी का शिष्य है। ये दोनों आदमी अज्ञान है। इतना सिर्फ मालूम है कि कबीर साहब जी परमात्मा है, पर भक्ति मार्ग मालूम नहीं है। भक्ति कैसे किया जाता है ये मालूम नहीं है। आप देखिए, मैं आगे बताऊंगा। तो मूर्ति पूजा कराकर लोगों को मूर्ख बना रहे हो। देख लीजिए प्रमाण, शिव पुराण में क्या लिखा है और आप क्या बता रहे हो। शिव मगर मूर्ति पूजा गलत है तो शिव पुराण में भगवान कह रहे हैं मेरी मूर्ति पूजा होती है। मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। ध्यान से देख लीजिए, फिर मत कहना कि प्रमाण नहीं दिखाया। अब आपको गरुड़ पुराण में प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए, कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में संलग्न है। ऐसे मनुष्य छलिए की भांति विचरण करते हैं। आप लोगों को छलिया क्यों बनाना चाहते हैं भाई साहब? रहम कीजिए, दुनिया वालों को कुएं में मत डालिए। फोटो पूजा गलत है, ये बात सत्य है। पर यहाँ पे इस वीडियो में देखिए आगे कि रामपाल जी भी और इनका सब शिष्य भी फोटो को पूजा कर रहा है और प्रणाम कर रहा है। जी गुरु जी तेरे आगे सब तेरे आगे मारे उआ पाठ पर काश बधाई मैं बाटूंगी। ये मारे उआ पाठ पर काश बधाई मैं बाटूंगी। हे मारे आए साहेब कबीर बधाई मैं बाटूंगी। आए साहेब कबीर बदानंद बढ़ाई मैं बाटूंगी। हमारे आए स्वामी राम देवानंद बधाई मैं बाटूंगी। मारे हुआ पाठ पर काश बधाई मैं बाटूंगी। अमर लोक से चल कर आए, अमर लोक से चल कर पठाए दे मंत्र सतलोक आए। ये देते निश्चल वास बधाई मैं बाटूंगी। कथा कह चतला के गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। आप अभी देखें, रामपाल जी भी और उनका शिष्य भी फोटो की पूजा करता है और प्रणाम करता है। ये गलत है। उनको भक्ति मार्ग मालूम नहीं है। रामपाल जी को और रामपाल जी के शिष्य को किसी को भी पता नहीं है। ये सब भटका हुआ है। कबीर साहब जी के नाम पर आडंबर फैला रहा है, भक्ति काल को करवा रहा है। अगर तत्वदर्शी की बात हो रही है, तुम्हारी व्याख्या, तुमने हमारी व्याख्या को गलत कर दिया, सब कुछ गलत तुमने सिद्ध कर दिया, तो रामपाल वहां पर कहां से आ गए? कैसे सिद्ध कर रहे हो रामपाल को? आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज कहाँ से आए हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-2 में और 16-17 में ये प्रमाणित है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है और तना अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म ये वाली डाली है और तीनों देवा 3 डाली हैं और वेद जिसके पत्ते हैं। ये पूरी व्याख्या जो संत रामपाल जी महाराज ने की है, आज तक किसी भी संत ने ये नहीं बता पाया। ये उल्टे लटके हुए वृक्ष की व्याख्या नहीं कर पाई है। तो जिस कारण हमारे संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत सिद्ध होते हैं। आप सुने हैं अमित जी जो सुनाया है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष के बारे में कि संत रामपाल जी से पहले कोई नहीं बताया है, तो मैं इस अमित जी को बता दूं कि कबीर साहब जी ही आके पहले ही बता दिए हैं अपना ही वाणी में बोल के कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। और एक और वाणी है कबीर साहब जी की, हाड चाम लहू नहीं मेरे जाने सत्यनाम उपासित, तारन तरन अभय पददाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अनिजर कबीर परमेश्वर जी। और बाद बाकी सबके वाणी में जो पहले वाला है उनमें व्याख्या कर दिया गया कि अक्षर पुरुष पेड़ है,
निरंजन वाहेदार, दास ब्रह्मा विष्णु महेश जी है शाखा और पातरूप संसार है। अमित जी झूठ बोलता है, अमित जी जानता नहीं है कुछ, बोलता है ज़्यादा, इसीलिए इनको भक्ति मार्ग नहीं मालूम है। आइए अब इनको देखते हैं भक्ति के बारे में आगे। आप लोगों को जो मूर्ख बनाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इनकी भक्ति छुड़वाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम दर्शकों को सच्चाई बताएंगे। हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश इन पांचों की भक्ति करके पूर्ण परमात्मा सहित हम भक्ति करते हैं, किसी को छुड़वाते नहीं संत रामपाल जी महाराज। आइए आपको दिखाते हैं पूरी सच्चाई। ये स्पष्ट किया कि संत रामपाल जी पूर्ण तौर पर सनातन हितैषी संत हैं। अगर बात करें संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित किया है कि आदि सनातनी भक्ति की साधना के 3 चरण होते हैं। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज अध्यात्म मार्ग के भक्ति के 3 चरण को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। अमित जी, जो आपका गुरु रामपाल जी जो है वो अभी भक्ति विधि बताया है, वो भक्ति विधि जो है काल का है। जैसे कि कबीर साहब जी को वाणी में ही है कि देव निरंजन सकल शरीरा, यानी जितना आप देवी देवता और इस संसार में अगर जहाँ तक भी आप सकल शरीर देख रहे हो ना, वो काल है। तो आप तो देवी देवता इन सबको मंत्र जाप कर रहे हो और प्रणाम कर रहे हो फोटो को, तो काल का ही सब कुछ कर रहे हो आप भक्ति, तो काल है। और एक और वाणी है कबीर साहब जी का, चिंता तो गुरु नाम की और न चित में दास, जो कुछ चित में नाम बिना सोई काल की फांस। अर्थात वो नाम बिना जो भी कुछ आप कर रहे हो सब काल की फांस है। चिंता गुरु नाम का करना चाहिए, यानी भक्ति नाम का होता है। वो गुरु सार शब्द को कहा जाता है और वो सार शब्द ही कबीर परमेश्वर जी है। आपको नहीं पता है, नहीं आपको रामपाल जी को, इसीलिए आप लोगों में से किसी को मोक्ष नहीं हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं प्रमाण के लिए, आपका रामपाल जी जो है कितने दिन पहले से भक्ति बता रहा है आप लोगों को, बहुत दिन पहले से नाम दे रहा है, और उनमें से कितना मर के चला गया। तो आप एक बात बताइए कि मोक्ष जो है जिंदा होता है, और दादू दयाल जी का वाणी में इसका प्रमाण है, आप सुन सकते हैं, मोक्ष जिंदा होता है। तो आप लोगों में से किसी को भी
जिंदा मोक्ष नहीं हुआ, सब मर मर के जा रहा है, तो आप लोगों को पता नहीं लग रहा है कि हाँ ये भक्ति मेरा गलत हो रहा है कहकर? आप लोगों का भक्ति गलत है, काल का भक्ति कर रहे हैं। वो सार शब्द को जानिए, वो सार शब्द कहाँ है, कैसा है। और सार शब्द आपका रामपाल जी लेके नहीं घूम रहा है, वो सार शब्द परमात्मा को ही कहा जाता है। वो परमात्मा स्वयं कबीर साहब जी है, समझ रहे हैं? मालूम होने से उनको जाप किया जाता है, और वो जाप करने के बाद कबीर साहब जी आते हैं प्रकट होकर, दृष्टि मिलता है देखने के लिए, वो नाम ही दृष्टि है। ये बात आप लोगों को कुछ पता नहीं है। नहीं, आपको रामपाल जी को नहीं पता था, आप लोगों को क्या पता रहेगा। एक तरफ कहते हो कि मूर्ति पूजा गलत है, आप खुद मूर्ति को प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम क्या चीज में गिनती आता है? पूजा में ही। आरती क्या चीज में गिनती आता है? पूजा में ही। मंत्र क्या चीज में गिनती आता है? मंत्र जो जाप कर रहे हो, मंत्र पूजा में ही गिनती आता है। पूजा उसी को कहा जाता है जिसको सुमिरन किया जाता है, उसको ही पूजा किया जाता है। सुमिरन को ही पूजा कहता है, वही मंत्र ही सुमिरन किया जाता है। समझ गए आप लोग? देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हो और कहते हो कि कबीर पंथी हूँ मैं। आप काल के पंथ हो, कबीर पंथी नहीं। कबीर पंथी का मतलब था है आप लोग? ना आपको गुरु जी का था है अभी तक, ना आपको था है। आप सब आदमी सुन लीजिए, कबीर पंथी का मतलब होता है कि परमात्मा को पास ले जाने वाला रास्ता, और वो रास्ता स्वयं नाम ही है, और वो परमात्मा स्वयं नाम ही है, और वो परमात्मा कबीर साहब जी है, और वो नाम अलग है जिससे पार होता है, और वही वास्तविक में कबीर कहलाता है। नाम ही कबीर कहलाता है। आप लोग आडंबर में लगे हुए हैं। मैं एक बात और बता दूं, रामपाल जी का भी डेट आ चुका है 2025 6वां महीना 20 तारीख से पहले आपका रामपाल जी का डेट आ चुका है। सत साहब।